नमस्कार। आरोग्य मंत्र की इस नई पेशकश में मैं मोनिका राठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हर पेशकश में, हर एपिसोड में हम धीरे धीरे आपकी खुशियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर पेशकश में हम आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो किसी को भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, अगर हम इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, अगर हम अपने शरीर को नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसी ही प्रॉब्लम है सोराइसिस। जिसको होती है वही इसका दर्द महसूस करता है। तो आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं चर्चा कर चुकी हूँ, सोराइसिस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ईमेल्स हमें ऐसी मिली हैं जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके की बीमारी है। सुना बहुत है, ट्रीटमेंट भी बहुत लेते हैं, फिर भी इलाज कुछ आधा अधूरा ही होता है। देखिए, बहुत ही गंभीर बीमारी है डेफिनेटली, और क्रोनिक अवस्था में जब पहुंच जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है इसका इलाज करना। होता इसमें क्या है, मुख्य रूप से आपको थोड़ा समझाऊं जिन लोगों को नहीं मालूम। त्वचा के ऊपर जो है जगह जगह पर त्वचा आपकी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लाल या सफ़ेद रंग का वहाँ बड़ा हार्डनेस हो जाती है और त्वचा में से छिलके उतरते हैं। आपने देखा होगा कि त्वचा के फ्लेक्स वहाँ से उतरते रहते हैं। बहुत गंभीर है, जलन उसमें बहुत होती है, दुखन बहुत होती है, और मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ठंड के समय में ये और ज़्यादा टाइट हो जाती है। किसी किसी को तो मैंने देखा कि पूरे शरीर पर जो है ये रोग हो जाता है। बड़ा देखने पर ही जो है बड़ा दुख होता है देख करके, और बड़ा लगता है कि किस तरह से ये व्यक्ति जो अपना जीवन व्यतीत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज के नाम पर अगर हम जाएं तो इवन जो मॉडर्न मेडिसिन, हमारी इतनी एडवांस्ड मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कुछ खास इसका इलाज नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की कुछ लगाने की क्रीम्स वगैरह हैं, काफ़ी रिसर्च भी इसके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ इलाज नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि इससे इसका बिल्कुल 100% रोग ठीक हो जाता है। आयुर्वेद की हम बात करेंगे ज़रूर, आयुर्वेद में किस प्रकार से उपचार करें, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि रोगों का कारण, इस रोग का कारण क्या है। मुख्य रूप से कारण की जब हम बात करें तो आयुर्वेद की दृष्टि से दो चीजें हैं इसमें। एक तो जलन होती है और खुजली होती है, तो वो तो पित्त हो गया। हमने आपको पहले भी समझाया कि जहां पर भी जलन आपको दिखाई दे तो वो पित्त है। और एक ड्राइनेस होता है, रुक्षता होती है, सूखापन होता है, जिसकी वजह से त्वचा जो है उतरती रहती है। हमेशा इतना ड्राइनेस वहाँ हो जाता है कि आदमी जैसे कुछ लगाए उस पर क्रीम वगैरह, आधे घंटे में फिर सूख जाता है। तो ये क्या हो गया, ड्राइनेस, ये वात हो गया। तो वात और पित्त जो है दोनों ही इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर हम जो है देखें, आम तौर पर जो हम जिक्र करते हैं, मानसिक तनाव बहुत बड़ा कॉज है, इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है, या बहुत ज़्यादा जो है पित्तवर्धक भोजन खाना, तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का, वातावरण में पॉल्यूशन हो, आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, आप किसी ऐसी फैक्ट्री में, ऐसे किसी एरिया में काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स, आपकी त्वचा में जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी अगर आपकी हो, आपकी शारीरिक शक्ति जो है कमज़ोर हो, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि किसी दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी ये रोग होता है। जी, फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़े हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप पूछिए अपना सवाल। जी हेलो। जी हेलो, नमस्कार जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ मथुरा से। जी डॉक्टर, मेरे पैरों में दर्द रहता है काफी। अच्छा, स्वेलिंग रहती है, चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जी पैरों में दर्द आपको होता है और आपने बताया स्वेलिंग होती है उसमें? जी जी, नीचे की साइड में है, नीचे पैरों में, नीचे की साइड। नीचे पैरों में दर्द होता है जी जी और सूजन भी आती है? जी जी, सूजन भी आती है। अच्छा, ठीक है। देखिए, पैरों में दर्द होना, सूजन आना, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, और इसमें मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के जो छोटे छोटे से नालियां हैं, स्रोतस हैं, जॉइंट्स हैं, मुख्य रूप से जॉइंट्स में आमतौर पर दर्द होता है, टखनों में हो जाता है, कई लोगों को एड़ी में दर्द होता है। वात का रोग यहाँ मुख्य रूप से हम इसको कहेंगे, वायु के कारण ही होता है। बाय का रोग आमतौर पर सुना होगा आपने, कई बार लोग आम भाषा में कहते हैं इसको बाय का रोग हो गया है, या इसको बात रोग हो गया है, या इसको जो है कहीं पर किसी प्रकार से कोई एक तरह से बाय आ गई है, ऐसा भी बोल देते हैं।
तो वाय मतलब वायु, आम भाषा में उसको वाय बोल देते हैं। तो वायु का जो हम इलाज जब करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक स्नेहन करना, स्नेहन यानी कि मालिश करना। मालिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, तिल के तेल से मालिश करें, नहीं तो जीवा से एक पेन काम ऑयल आप ज़रूर मंगाइए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पेन काम ऑयल तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि घर में जो है किसी न किसी को कमर दर्द, गर्दन दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, जैसे छोटे छोटे दर्द जो है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो पेन काम ऑयल हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन इंटरनल मेडिसिन अगर साथ में खाएं तो फिर आपका रोग परमानेंट ठीक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कि केवल तेल लगाने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा एक तेल आपके घर में ज़रूर रखना चाहिए आपको कि कभी छोटा मोटा दर्द हो जाए तो उसमें लगाया, मालिश किया, ठीक हो गया। नहीं तो आप तिल का तेल तो हम बताते हैं, उसकी मालिश भी आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरी जो स्नेहन के अलावा जो दूसरी चिकित्सा है वो है वात का शमन करना, वायु को नष्ट करना। वायु जो बढ़ी हुई है, जो आपके पैरों में या आपके टखने में, घुटने में, कहीं भी किसी भी जॉइंट में जा करके स्थापित हो गई है, उसको कैसे नष्ट किया जाए। तो बादी वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी। बहुत सारे लोग हमें बताते भी हैं कि जब जब हम कुछ बादी का चीज़ खा लेते हैं तो दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या पेट में गैस बनती है तो उस दिन दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो सीधा कनेक्शन वायु से है इसका, तो वायु वाली चीज़ें ना खाएं। और फिर तीसरी चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग समझते हैं कि कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, उसकी औषधि ज़रूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, मतलब ये कि अब वो आयुर्वेद से जुड़ चुके हैं। और आयुर्वेद जो है वो आपका सीधे सीधे स्वास्थ्य से संबंध रखता है, सीधे सीधे आपकी सेहत से संबंध रखता है। तो अब सेहतमंद रहना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। किस तरीके से आप सेहतमंद रह सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।